हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं। इस सब्जेक्ट के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के पास जिन के पास ये सब्जेक्ट है उन सभी के एग्ज़ामिनेशन जो होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस जान लेते हैं कि आखिर आपको अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 यूनिट्स देखने को मिलेंगी, 6 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। और जो पहली यूनिट है ये प्राचीन भारत में जो शासन कला है, जो कि आपका स्ट्रेट क्राफ्ट है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन भारत में शासन कला, इसमें आप जो है प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इसके ऐतिहासिक विकास, राजशाही शासन कला, प्राचीन भारत में जो राज्य की उत्पत्ति है इसका सिद्धांत किसने दिया, कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है, अशोक के राज्य में जो धम्म है उसका मतलब क्या है, इन सभी के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। अब इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं कि अशोक के धर्म की स्थिति की जो है व्याख्या आपको करनी है। राजशाही और राज्य शिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है या बताना है। भारतीय जो प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थानें थीं उनकी प्रकृति और ऐतिहासिक विकास की व्याख्या आपको करनी है। कौटिल्य के आधार पर जो प्राचीन भारत है उसमें राज्य का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट यूनिट है वो धर्म, धम्म और दंड है। इसमें दोस्तों आप जो हैं दंड जो कि कौटिल्य, मनु और शुक्र के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। प्राचीन भारत में जो धर्म है, धम्म है, दंड है, इसका क्या महत्व था, इसके बारे में आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो धर्म, धम्म, दंड ये क्या है, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था में दंड के महत्व पर आपको बताना है। प्राचीन राजनीतिक चिंतन में दंड की प्रकृति की आपको व्याख्या करनी है। अशोक के धर्म का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट यूनिट जो 3rd यूनिट है न्याय और नीति से संबंधित है। इसमें आप प्राचीन भारत में न्याय और जो नीति है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के विचारकों के अनुसार जो न्याय है और नीति है, जैसे कौटिल्य की क्या न्याय और नीति थी और जो न्यायाधीश हैं उनके चयन की प्रक्रिया किस तरह से होती है ये आप पढ़ेंगे। मनु के न्याय और नीति के बारे में आप पढ़ेंगे। न्याय की क्या परिभाषा होती है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर के जो इस यूनिट है इसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि रोल्स द्वारा जो प्रस्तुत न्याय के सिद्धांत हैं इसके ऊपर आपको बताना है तथा आदर्श न्याय और इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरह से करके जाइएगा। न्याय और नीति में क्या अंतर है, न्याय के सिद्धांत की आलोचना में तुलनात्मक न्याय से आशय स्पष्ट कीजिए। रोल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सेन द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय के दर्शन के ऊपर भी आपको प्रकाश डालते हुए आपको बताना है। तो ये यूनिट के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट यूनिट है जो कि सभा और समिति है। इसमें आप जो है सभा और समिति का उत्पत्ति और विकास पढ़ेंगे। सभा समिति क्या है, सभा और समिति के मध्य संबंध क्या है, वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है इनकी संस्थाओं में क्या तुलना है, इसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यूनिट के क्वेश्चंस कि वैदिक कालीन जनप्रिय संस्थाएं कौन कौन सी थीं और उनका विस्तृत आपको उल्लेख करना है। क्या सभा और समिति जो है वैदिक कालीन प्रातिनिधिक संस्थाएं थीं या नहीं थी, ये आपको बताना है। सभा और समिति के कार्य और शक्तियों का उल्लेख करना है। सभा और समिति के वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं की तुलना भी करनी है। यूनिट 5 जो कि राष्ट्र और राज्य है, इसमें आप जो है भारतीय और पाश्चात्य की जो अवधारणा है राज्य की, स्टेट की, उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि राज्य की वैज्ञानिक पद्धति विकासवाद का किस तरह से क्या इफ़ेक्ट रहता है। इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन भारतीय सिद्धांत क्या रहा है और जो पश्चिमी सिद्धांत हैं उनकी तुलना आपको बताया जाएगा। हिंदू सिद्धांत क्या है, इसके अलावा प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकाशन के बारे में आपको बताया जाएगा। राष्ट्र की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा क्या है ये आप इस यूनिट में पढ़ेंगे।
इस यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आख्यानों में वर्णित राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा पर विवेचना कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य की उत्पत्ति से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी फिलोसोफर को लेकर हो। राज्य की स्थापना से संबंध, स्वर्ण युग से पतन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। लोगों की सहमति से निर्मित होने वाले राज्य के विचार का मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन भारतीय अवधारणाओं के पाश्चात्य विद्वानों के विचारों में तुलना कीजिए। इसके अलावा प्राचीन भारत में राष्ट्र की अवधारणा रही है, इसको भी आपको कथन को बताना है। तो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप करके जाइएगा। और ये देख सकते हैं कि राष्ट्र की भारतीय अवधारणा के गठन से संबंधित जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उनके ऊपर आपको बताना है। राष्ट्र की भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाओं की तुलना भी आपको बतानी है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स वाइज आ सकते हैं जिन्हें आपको बताना होगा, टिप्पणी करनी होगी कि राज्य की उत्पत्ति पर होब्स, लॉक, रूसो के क्या विचार थे, राज्य की उत्पत्ति का हिंदू सिद्धांत और प्राचीन भारत में राज्यों के कितने प्रकार थे, वसुधैव कुटुंबकम क्या है, ये यहाँ पे आपको बताना होगा। जो लास्ट यूनिट है ये वर्ण और जाति है। इसमें आप भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था के विकास और स्वरूप क्या है, जाति व्यवस्था कैसी रही है, परंपरागत है, नस्ल है या राजनीति है, व्यवसाय है या विकास है, या फिर जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, इसके प्रमुख कार्य, इसकी व्यवस्था किस तरह से रही है, आप इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं कि वर्ण व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को आपको व्याख्या करनी है। क्या वर्ण और जाति अंतर संबंधित हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ण जाति क्या एक दूसरे से संबंधित होते या नहीं होते हैं, ये आपको आलोचनात्मक इसका बताना है। भारत में जाति की जो व्यवस्था है, इसकी उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या रहे हैं, ये यहाँ पे आपको बताने हैं। अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, फर्स्ट सेमेस्टर है। यहाँ पे आप सभी का 90 नंबर का पेपर रहेगा। 3 घंटे का आप सभी को जो है टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। इसके जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में शासन कला के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत पर भी आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और दंड का महत्व क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के धम्म के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत में धम्म की अवधारणा क्या रही है, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय परंपरा में न्याय और नीति के महत्व का आपको विश्लेषण करना है। अपने उत्तर के समर्थन में जो प्रासंगिक ग्रंथ है उनको भी यहाँ पे आप उपयुक्त कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा में जो नीति सार है, इसकी उत्पत्ति, विकास, महत्व पर आपको बताना है। किस तरह से विकास हुआ है, इसका क्या महत्व है, ये यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में राजनीतिक संस्थाओं के रूप में सभा और समिति के कार्यों के प्रासंगिकता पर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में वैदिक प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में सभा और समिति का परीक्षण कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं इन्हीं से विकसित हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र की क्या अवधारणा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या आपको लगता है कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है इसका विचार इन्हीं अवधारणाओं से विकसित हुआ है, आपको कारण बताते हुए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजशाही संस्था की उत्पत्ति और विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ण और जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, प्राचीन भारत में इसे कैसे संस्थागत बनाया गया था, इसको यहाँ पे आपको बताना है। तो ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम का ये लेवल रहता है। इसके अलावा और भी ऐसे सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।